मेंसुरेशन से वीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले अपने माइंड में फिगर बना लेना है। मैं फिगर बना लेता हूं सबसे पहले। तो आयताकार है तो आयताकार इस तरीके से होता है और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, तो मैं यहां पर इस तरीके से विकर्ण बना लिया और विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, तो मैंने 5 मीटर ले लिया। और इसके बाद एक भुजा दिया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि एक भुजा ये वाला दिया हुआ है, तो कितना है? 4 मीटर है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहां पर समझिएगा, तो लंबाई तो दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले चौड़ाई निकालना होगा। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो यहां पर 2 त्रिभुज बना हुआ है। कैसा त्रिभुज बना हुआ है? तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के सहारा से आपको चौड़ाई निकालना है। जैसे यहां पर ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का ये क्या है? कर्ण है और ये आधार है और ये क्या है? लंब है। तो लंब को P से डिनोट करते हैं, यानी कि आपको P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार को b से डिनोट करते हैं। यही काम करना है। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, तो कर्ण कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में आधार कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी से आप p निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने का टेंशन नहीं लेना है। अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा, जैसे यहां पर 2 भुजा दिया हुआ है, एक है 4 और एक है 5, तो तीसरा भुजा 3 ही होगा। अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा 4 और 3 दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा 5 होगा। अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा जैसे 3 और 5 दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा 4 ही होगा। तो यहां पर देख लीजिए, 5 और 4 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? 3 ही होगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आसान होगा। तो आपको ये मिल चुका है, कितना है? यानी कि 3 मीटर ही होगा। तो लंबाई और चौड़ाई मालूम है, तो आपको क्या करना है? लंबाई यानी कि 4 मीटर और चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। तो गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 4 तिया 12, तो 12 वर्ग मीटर। ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला काम, प्रश्न को अच्छा से समझना। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है? अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार फिगर बना के दिखा देता हूं। ये आयताकार है, अच्छा से नहीं बना है लेकिन अच्छा से बनाना चाहिए। मैं एक बार बना लेता हूं, लेकिन आपको बनाने का टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने माइंड में फिगर को समझना है। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या बोला है? एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं, चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं कि x है, तो लंबाई कितना होगा? 4 मीटर अधिक होगा, यानी कि x + 4 मीटर होगा। यही होगा ना। अब लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है? अच्छा, ये तो चौड़ाई है ना, तो गुना कर लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? 480, तो 480 यहां पर रख देंगे। अब गुना करेंगे x गुने x, तो यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x गुने 4, तो 4x हो जाएगा। और इधर में क्या है? 480 है, और इसको अब इधर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर + 4x, और इधर में इसको ले आते हैं तो माइनस में 480 हो जाएगा और इधर में 0। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था, अगर आप देखे होंगे तो आप इसको गुणनखंड आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि मूल ज्ञात करना है। अब यहां पर आप 2 चीज सीख रहे हैं। तो यहां पर क्या निकालना है? तो मैदान की चौड़ाई क्या है? तो मैदान का चौड़ाई निकालना है, लेकिन यहां पर द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण के लिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं, आपको यहां पर मूल ज्ञात करने के लिए सीखना है। और मूल ज्ञात करने से पहले आपको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। और गुणनखंड करने के लिए मैं एक वीडियो बनाया था, अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो जरूर से जरूर देखिएगा। तो यहां पर अगर कोई अंक नहीं है 1 के अलावा, जैसे यहां पर कुछ नहीं तो 1 है,
तो अगर 2 3 4 5 रहेगा तो उसके लिए अलग रूल है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो आपको क्या करना है, जिसे यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप इसको कैसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो आप इसको तोड़ सकते हैं 16 या 48, जैसे यहाँ पर 16 या 48 इतना, लेकिन मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। यहाँ पर प्लस में 4 है तो इसे तो नहीं आएगा, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो कितना है 48 है ना। तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 12 चौके 48 यानी कि 480 को आपको तोड़ना है 2 पार्ट में, और ऐसा सेट करना है कि बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो अगर आप इसको तोड़ दें, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 24 दूना 48 होता है ना, 24 दूना 48 यानी कि 24 गुने 20 करेंगे तो 480 हो जाएगा। अब इसी को ऐसा सेट करेंगे कि +4 आना चाहिए, तो इसको प्लस में लेंगे और इसको माइनस में, तो इसमें अगर इसको घटा देंगे तो +4 बचेगा ना। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो गुणनखंड करने के लिए मैं यहाँ पर 100 ट्रिक बताने वाला हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, अगर इसका गुणनखंड की बात करें तो x + 24 × x - 20 होगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे गुणनखंड ज्ञात करने वाला, तो उसको जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो मूल ज्ञात करना है ना, तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मूल ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़े, तो इस तरीके से तोड़े। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो मूल जब ज्ञात करेंगे तो यही वैल्यू होगा, लेकिन प्लस वाला माइनस में होगा और माइनस वाला प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस वाला है तो प्लस में होगा, तो इसका सही आंसर आपको प्लस वाला ही लेना है, यानी कि 20 मीटर। इसका चौड़ाई क्या होगा, तो 20 मीटर होगा। देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। देखिए, अगर आप इससे पहले का वीडियो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो मैंने बताया था, अगर आप उसको देख लेते तो आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अगर नहीं देखे होंगे तो आई बटन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमिति क्या होगी। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है कितना है, 22 मीटर, और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। तो चौड़ाई को आप कुछ मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर गुने में चौड़ाई को मैंने x मान लिया, और लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, 396 दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 2 से इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 यहाँ पर बच गया है, यानी कि 19 हो गया। तो 2 9 18, 2 9 18, 1 बच गया, 2 8 16 इतना। इसके बाद 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि चौड़ाई मिल जाएगा। तो 11 एकम 11, यहाँ पर 8 बच गया, तो 11 8 88। तो यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू आ गया, तो x क्या था, चौड़ाई था। तो चौड़ाई आ गया है कितना है, यानी कि 18 मीटर है। तो मीटर में अब क्या निकालना है, तो परिमिति निकालने के लिए क्या करते हैं, तो परिमिति यानी कि पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, 22 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, तो 18 मीटर है। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1 और 2 3 1 4 इतना हो गया। अब गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 1 0, तो देख लीजिए 80 मीटर। तो कहां पर है, 18 और 80। देख लीजिए 18 और 80 कहां पर है, तो 18 और 80, यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, होल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, होल की लंबाई है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें क्या बोला है, एक आयताकार होल है ना, तो एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई को मान लेते हैं कि x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 5 मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पर इस तरीके से आपको ले लेना है। तो ये क्षेत्रफल हो गया, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 750
वर्ग मीटर। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x और इसको इधर में ले आएंगे तो 750 हो जाएगा, इधर में 0। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए कितना काम आने वाला है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं देखा। सोचे होंगे कि ये तो मैं जानता हूं, 8-9 क्लास में सीखा हूं, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो गुणनखंड ज्ञात करने का जो मैं बताया हूं। अब यहां पर देखिए, तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालने का मतलब आपको मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अगर यहां पर कोई संख्या 2 3 4 5 नहीं है तो और भी आसान है। तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला पार्ट यानी कि सी वाला पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद आपको ऐसा सेट करना है ताकि प्लस में 5 आना चाहिए। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 25 तिया 75, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 25 तिया 75 यानी कि 25 और 30 को गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच वाला टर्म 5 लाना है। तो 30 में अगर 25 घटाएंगे तो आ जाएगा ना, तो इसको माइनस में और इसको प्लस में, क्योंकि प्लस में लाना है। तो क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मूल ज्ञात करना है ना, तो माइनस वाला प्लस में होगा और प्लस वाला माइनस में होगा। ये मूल है, लेकिन आपको क्या करना है, लेना है प्लस वाला लेना है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ये मूल है ना, तो मूल में प्लस में ये है ना, तो ये वाला। तो आपको निकालना क्या था, होल की लंबाई यानी कि 25 मीटर है। देखिए अगर आप इसको गुणनखंड करते पुराना मेथड से, पुराना विधि से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं बताता हूँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वो चीज़ को मैं बताता हूँ, लेकिन लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कैसे सीखेंगे? नहीं सीखेंगे तो भाई आपको दिक्कत होगा, मुझे क्या है। तो एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से, अब यहाँ पर समझिएगा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि इसकी परिमिति दिया हुआ है 206 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहां पर समझिएगा, तो आयत इस तरीके से होता है और इसका परिमिति दिया हुआ है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से। तो चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना है, 23 मीटर अधिक है, यानी कि x + 23 है। अब यहां पर परिमिति दिया हुआ है, तो परिमिति बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई कर देते हैं, तो ये तो चौड़ाई है और लंबाई ये है, तो x + 23 करेंगे तो ये हो जाएगा परिमिति। और परिमिति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 216, तो यहाँ पर 216 रख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा 2, तो 2 से सबसे पहले तो काटेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 एकम यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, इतना हो जाएगा ये। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और 23 को उधर में ले जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 103 में आपको 23 घटा देना है। 103 में 23 घटा देना है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8 यानी कि 80 होगा ना, 80 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x और बराबर में इधर में 80 हो गया। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 40 दूना 80, x बराबर कितना हो गया, तो 40। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो चौड़ाई आ चुका है, तो लंबाई कितना होगा, तो 40 + 23, तो 40 + 23 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 2 6 यानी कि इतना। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया है, 63 आया है और चौड़ाई कितना आया है, तो 40 आया है। गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 4 छक 24 और 1 25 और 0 बैठा दीजिए, यानी कि 25 20 इसका आ गया है। 25 20, तो देख लीजिए 25 20 यानी कि घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। और कहीं पर डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पर पहले वाला ही प्रश्न आ गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, समझने का प्रयास करिएगा। तो अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका विकर्ण दिया हुआ है ना, इसका विकर्ण दिया हुआ है 15 मीटर और एक भुजा 12 मीटर, तो इसको आपको निकालना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया था 3 4 और 5 समकोण त्रिभुज का ये भुजा है।
तो अगर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो ये कर्ण दिया हुआ है ना, कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 15 मीटर ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो 15 आ रहा है ना, तो 3 से इसमें भी गुना करिए तो यहाँ पर 12, और 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो 9। कहने का मतलब है, अगर ये चीज याद रखिएगा, 3, 4 और 5 वाला अगर इस पर आधारित रहेगा ना, तो अगर 2 भुजा दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से करके देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 12 और 15 दिया हुआ था ना, तो आपको मिला के देखना है। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा, एक बार मैं समझा देता हूँ। तो ये तो आपको समझना है कि ये समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है। अब इसमें विकर्ण दिया हुआ है, जैसे ये इसमें अगर 3, 4, 5 है तो इसमें ये विकर्ण है, और इसमें विकर्ण दिया हुआ है कितना 15 है, और एक भुजा कितना है 12 है। तो मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। तो तीसरा भुजा क्या होगा तो 15 कैसे आया, तो विकर्ण को यानी कि त्रिभुज का कर्ण को 3 से गुना करने पर इतना आया ना, तो 3 से इसको भी गुना करिए, 3 से इसको भी गुना करिए, तो भुजा मालूम हो जाएगा। तो आपको ये वाला काम करने का टेंशन नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं, लंब बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते, तो ये वाला काम आपको करने से बचना है। तो ये वाला दिमाग जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है, यानी कि चौड़ाई कितना है 9 मीटर है। देखिए कितना आसान था। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे, तभी आपको नया नया ट्रिक मिलेगा और सही तरीके से आप पढ़ पाएंगे। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना था, इस मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि 9 गुणे 12 हो जाएगा ना। तो 12 9 108, 12 9 108 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हुआ था, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन में 108 ही लिखना था, लेकिन लिखा गया 180। तो 108 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए, और अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो टाइम तो देना होगा। अगर बिना टाइम दिए हुए अगर आप सोचेंगे कि मैं सीख लूँ, तो कहाँ से सीख पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। बहुत लोग तो स्किप करते हैं, सोचते हैं कि ये तो जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा चीज है कि मैं कहाँ पर इंपॉर्टेंट बात को बोल रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा, पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा। एक आयताकार होल की परिमिति दिया हुआ है 64 मीटर। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर होल है ना, आप जिस रूम में है उस रूम के बारे में सोचिए। नीचे में फर्श है ना, तो फर्श का यहाँ पर क्या बोला है, एक आयताकार होल, यानी कि फर्श का परिमिति दिया हुआ है, और अगल बगल में 4 गो दीवार है, और चारों दीवार का ऊंचाई दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ परिमिति जो दिया हुआ है फर्श का, नीचे वाला जमीन का परिमिति दिया हुआ है 64 मीटर, और चारों दीवार का ऊंचाई 4 मीटर है, तो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई से गुना कर देना है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 चौके 16 के 6, और 4 छक 24 और 1 25, इतना आ गया, यानी कि 256। तो 256 वर्ग मीटर का ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान तरीके से बनता है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप समझ लिए तो फिर आपको कभी भूलने का जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर में। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर तथा 50 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले मैं इस तरीके से एक मैदान बना लिया आयताकार। अब इसके बाहर में 1 मीटर का रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया, देखिए इस तरीके से। ब्लैक वाला जो है वो क्या है, रास्ता है, और ग्रीन वाला अंदर में जो है वो क्या है, मैदान है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बाहर में इधर में देखिए 1 मीटर चौड़ा इस तरीके से रास्ता है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, तो अंदर वाला का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। जैसे चौड़ाई कितना है 80 मीटर है, और लंबाई कितना है 50 मीटर है। सॉरी, लंबाई ज़्यादा होगा ना, तो लंबाई है 80 मीटर, लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर भी बढ़ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, यानी कि 1 मीटर इधर बढ़ा, 1 मीटर इधर बढ़ा। यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यानी कि 82 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर चौड़ाई देखेंगे तो अंदर वाला का चौड़ाई तो 50 है, लेकिन बाहर वाला का चौड़ाई कितना होगा, तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, यानी कि 52। तो ये कितना हो गया, 52। तो बड़ा वाला
बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत को घटा देना है तो आपको क्या मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो चारों तरफ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला को काट के हटा दीजिए, काट के हटा दीजिएगा। इसको हटा देंगे तो सिर्फ रास्ता ही बचेगा ना, इसीलिए बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल को घटाना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 82 गुने 52, अब यहां पर समझिएगा, तो 82 गुने 52, 82 गुने क्या है 52 है। अब यहां पर समझने का कोशिश करिएगा, तो गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 82 और 52 को गुना करते हैं तो 2 दूना 4 हो गया और 2 अठे 16 हो गया। इसके बाद 2 पचे 10 के 0 और 5 अठे 40 और 1 41, इतना हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 और ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, इतना हो गया ना, 4 6 1 1 2 और 4, सही है। इसके बाद अब छोटा वाला का निकालेंगे, तो छोटा वाला कितना है, लंबाई है 80 और चौड़ाई है 50। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो 8 पचे 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और 2 0। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला का क्षेत्रफल घटा देना है। तो यहाँ पर आ गया 4, घटाने के बाद यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 2, यही तो आया ना 264। 264 देख लीजिए का ऑप्शन सही है। आसान था, मैं तो समझाने के चलते टाइम को लिया हूं। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। तो इसमें क्या बोल रहा है, 9 नंबर में किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यहां पर समझिएगा, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। तो लंबाई में 20% का वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि, दोनों में वृद्धि ही हो रहा है। तो एक मैं फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव फॉर्मूला, और बहुत जगहों में, बहुत सा प्रश्न में वो फॉर्मूला यूज होता है, उसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, तो 20% का वृद्धि लंबाई में हो रहा है और 20% का वृद्धि चौड़ाई में हो रहा है। तो 20 + 20 और दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो दोनों को प्लस में लेंगे। तो प्लस प्लस अगर गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, और यहाँ पर दोनों को गुना कर देना है और बट्टे में 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 40 और यहाँ पर काट लेते हैं 2 0, तो 2 दूना 4 यानी कि 44। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में आया, यहाँ तो प्लस ही आ रहा है ना, प्लस में आया तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा। तो इस तरह का प्रश्न तो 100% आता ही है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। तो 44% का वृद्धि होगी। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या बोला है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। अब यहाँ पर एक में वृद्धि और एक में कमी, तो वृद्धि वाला को आप प्लस में ले लीजिए और कमी वाला को माइनस में ले लीजिए, और वृद्धि वाला प्लस में और कमी वाला माइनस में, तो दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और दोनों को यहाँ पर गुना कर दीजिए और बटे में 100, यही काम तो करना है। तो यहाँ तो घट के 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 कम 1, तो यहाँ पर 1 यानी कि -1 आ गया। तो माइनस में आया, इसके मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर माइनस में आया तो कमी होगा, अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पर माइनस में आया यानी कि कमी होगा, 1% का कमी होगा। तो देख लीजिए का ऑप्शन सही है। तो क्या बोला था, प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, तो 1% का कमी होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप छोड़ बाड़ करके देखेंगे, कहने का मतलब है कि आप एक वीडियो नहीं देखे, इसके बाद फिर 2 वीडियो नहीं देखे, मतलब कि कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।